एक रिएक्शन में ले लेता हूं अवधेश जी से। अवधेश जी, आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं दिखती है, लेकिन आज इतनी खास तौर पर भीड़, और जहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, जो ऊपर बाउंड्री जो छत देखी जा रही थी, आज तो वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ है। मतलब इतनी की पैर रखने तक की जगह नहीं है। नहीं, अगर आप किसी भी विषय को मजहब के साथ जोड़कर और यह स्थिति पैदा करेंगे कि आओ तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है, तुम्हारे मस्जिद के अस्तित्व का सवाल है, तुम्हारे दीन पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इस्लाम पर खतरा है, तो आम मुसलमान, आम लोग तो इकट्ठा होंगे। क्योंकि आप यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ तो आप अकेले पूजा कर लेते हैं, वहाँ अकेले भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बिरादरी के साथ, समुदाय के साथ नमाज पढ़ने की एक भावना रही है। सामुदायिक भावना के रूप में मस्जिदों का निर्माण हुआ था। मस्जिद दरअसल इस्लाम का कोई अभिन्न अंग नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मस्जिद का कम्युनिटी के रूप में उसका उपयोग रहा है। तो जाहिर है कि एक वातावरण जब बना है, तनाव पैदा करने की कोशिश की हुई है। जब वहां के सांसद कह रहे हैं कि ऐसा न किया जाए, खड़े होकर दे रहे हैं, और चारों तरफ आह्वान है सोशल मीडिया पर, बाकी तो लोग तो आएंगे, और लोगों के आने में भी मुझे कोई समस्या नहीं है। लोग आए, नमाज पढ़ें। अगर उनको लगता है कि उनकी मस्जिद है तो उसकी मस्जिद की कानूनी तरीके से रक्षा का यत्न करें, लेकिन भयभीत करने की दृष्टि से कि ये एकजुट होकर लड़ो, अगर कोर्ट में इशू है, ये अगर विषय उठाया गया है तो ये खतरनाक है, ये देश के लिए। और वहां कुछ लोगों द्वारा ये कोशिश की गई है। सेकंड बात पर आते हैं। देखिए, हम सब लोग यहाँ भारत में ये जो परंपरा है कि हर चीज का ऐतिहासिक प्रमाण ढूंढो, ये पैदा किया गया है। जो चीज हजारों साल से लोगों के जेहन में है। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने तुमको बताया है कि इतिहास ईस्वी सन से और किताबों के उल्लेख से मिलता है। हमारे यहाँ लाखों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने अपने इतिहास को अपनी किंवदंतियों में, अपने गीतों में, अपने श्लोकों में, कथनों में वो बना के रखा है, पुराणों में लिखा है। तो अगर वहां के बारे में 68 तीर्थों का जो उल्लेख है, वहां के पंडित जब पूजा कराते हैं ना आपको संकल्प में या फलाने में, तो हरिहर नाथ का भी लेते हैं नाम, दूसरे तीर्थों का भी नाम लेते हैं, तो है कहां वो? सवाल तो ये होता है कि लंबे समय से आ रहे हैं। वहां के जो नक्शे आए हैं, खासकर शक संवत जो 987 का, उसमें इतने कूप दिखाई गए हैं, उसमें हरिहर नाथ मंदिर का भी है, सारा कुछ वहां है। और ये सच है कि आप देश में देखेंगे कि जहां भी कोई महत्वपूर्ण मंदिर है, उसके आसपास या उससे सटा के उसको चढ़ा के मस्जिदें बनाई गई। उस समय के शासकों की यह नीति थी और वो सच्चाई है। बाद में हमारे यहाँ के प्रगतिशील इतिहासकारों ने और बाकी ने देश के इतिहास को विकृत किया। लेकिन इस सब से परे किसी जगह पर विवाद है तो एक बार सर्वे तो कोर्ट कराएगा ना। ऐसे कोई कैसे हो सकता है? सर्वे एक नॉर्मल चीज है किसी चीज का। किसी और इसी सर्विस से जाने से क्या कोई आपत्ति है? नहीं, देखिए सबसे पहले सुनिए। जी बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो अवधेश कुमार को आप पत्रकार हटाकर चित्रकार बना दीजिए, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि इस देश के अंदर में वो ये कह रहे हैं कि नमाज है, जो नमाज पढ़ने की जो जगह है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ये जो बेवकूफी फैला रहे हैं, मैं एक्चुअली में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो बिना वजह की बकवास कर रहे हैं। मत करिए। नहीं, सुनिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं चलेगा। ये बदतमीजी नहीं चलेगी। क्या गलत बात कही? सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में 2017 में डिसीजन दिया कि मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ। भाई सुनिए, आप आप बिल्कुल अननेसेसरी आप बदतमीजी करते हैं। आपने मेरी बात को सुना नहीं है। नहीं, आप किसी को बदतमीजी कर रहे हैं। क्या गलत लगा बता दीजिए जाने जी। अरे भाई बात तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि नहीं दिया है? पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। नहीं, जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन हम जवाब सवाल के लिए नहीं बैठे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ तू मैं करने डिबेट में नहीं बैठा हूँ। आप जिस ढंग से बातें कर रहे हैं ना, दाने जी बकवास, बदतमीजी, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज मेरे साथ में ऐसा मत किया करिए। अगर आपको किसी बात से आपत्ति है, सुनिए, अगर आपको किसी बात से आपत्ति है, आप अच्छे शब्दों में पूछ लीजिए, वो बता देंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति, आप बता दीजिए अच्छे शब्दों में, वो बताएंगे। सुनिए, वो क्या बताएंगे? उनके पास कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले वो मस्जिद के मामले को लेकर कह रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इनसे पूछना ठीक है, आप बुलाते हैं, बुलाइए उनको पत्रकार बना के, पर मैं तो नहीं मानता हूं कि ये इंसान पत्रकार हो सकते हैं। अब आगे की बात सुनिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ।
अब सुनिए, मैं अब आगे की जानकारी दूं। अब अगर हिसाब करने की बात आएगी ना, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज फिर भी कह रहा हूं कि इस देश के अंदर में बौद्धों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हुई, अगर उसका हिसाब मांगने निकला है, ऐसे दसियों आपको मैं जगह बता दूंगा जो बौद्धों की थी और जो कब्जा दिए गए, तो क्या आप लड़ने निकल आएंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आजादी से पहले, सन 47 से पहले, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दौर में जो परिस्थितियों का निर्माण था, जिस भी राजा था, हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, सबने अपने अपने तरीकों से शासन चलाया। आप पड़ोस के सुनिए, देखिए, इंटरप्ट मत करिए हिमांशु, सुनिए, अगर सुनना है तो सुनिए। अब सवाल ये है कि अपने अपने राज्य, सुनिए, तो अपने तरीके देश में जब लागू होगा, और अगर नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, मैं दोबारा जोड़ता हूं। देखिए, आपकी बात मैंने सुनी है ना, आप हमने आपसे मांगना शुरू कर ना, जो आपने जुल्म और ज्यादती की, आप गाथाएं गा रहे थे ना कि ये जब नहीं आ पा रही। चलिए ठीक है, अब देखिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आचार्य जी बस 2 मिनट और दीजिएगा, 2 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट और दीजिएगा। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सचिव हैं हमारे साथ में, ओम जी उपाध्याय जी। ओम जी, बहुत सारे सवाल दानिश कुरैशी जी की तरफ से उठाए गए, हाजी नाजिम खान की तरफ से भी सवाल उठाए गए, लेकिन हिस्टोरिकल इतिहास क्या कहता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। वंशु, मैं केवल प्राइमरी सोर्सेज, जो प्राथमिक स्रोत कहते हैं, केवल उसकी बात करूंगा, एकदम प्रमाण के साथ, पेज नंबर के साथ। एक तो देखो, क्यों संभल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसके 3-4 बहुत अच्छे पौराणिक रेफरेंसेस, पौराणिक संदर्भ हमारे पास हैं। हमारे पास स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में बहुत स्पष्ट वर्णित है कि विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल की वहां जन्म लेंगे, इसलिए वो हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना। और अवधेश भाई अभी जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहां 68 तीर्थों का और 19 कूपों का, जहां के पवित्र जल से हिंदू स्नान करते थे, उनका विवरण आता है। ये प्राचीन संदर्भ हो गया कि क्यों संभल इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। लेकिन ये सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है, हमारे दानिश भाई और हाजी साहब को ये स्वीकार करना चाहिए। मैं पृष्ठ संख्या के साथ बता रहा हूं, वो जाके देख सकते हैं। अभी आपने बाबरनामा का जिक्र किया, मैं कल ही देख रहा था बेवरिज के उस ट्रांसलेशन को, कल 1-2 चैनल्स के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं देख रहा था उसको। पेज नंबर 687 पे स्पष्ट ये है कि मीर हिंदू बेग ने वहां पर हरि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आईने अकबरी में फिर वही बात रिपीट हो रही है, आईने अकबरी के ट्रांसलेशन में भी ठीक वही बात लिखी जा रही है। नंबर 3 में आपको बहुत महत्वपूर्ण, आपके माध्यम से ही मानसू मैं अपने दर्शकों को ये बात बताऊं कि एक सर्वे रिपोर्ट है, एसीएल कार्लाइल नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे, 1874 से 1876 के बीच उन्होंने मध्य दोआब और गोरखपुर का सर्वे किया था। उनकी किताब है, पब्लिश्ड है, मतलब रिपोर्ट उसकी एसआई की पब्लिश्ड है 1879 में, टूर्स ऑफ सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर। उसमें पेज नंबर 35 को केवल आप देख लीजिए, 34-35 को आप दोनों मित्रों से कहिए वो जरूर उसको खोल के देख लें। वहां पर स्पष्ट लिख रहे हैं वो कि हरि मंदिर था जिसको गिराकर यहां पर मस्जिद बनाया गया, और 2-3 बड़े तगड़े तर्क वहां वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ, मुझे ऐसे, ये एसीएल कार्लाइल है, वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो अंग्रेज है और अपनी दृष्टि से देख रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों पे ऊपर से एक लेप कर दिया गया था, एक ऊपर से एक कवरिंग कर दी गई थी। एक आध जगह वहां से वो कवरिंग टूटी थी, तो अंदर सीधे सीधे लाल रंग के स्तंभ दिखाई दे रहे थे, जो हिंदू मंदिरों में ही होते हैं। अच्छा, फिर ढेर सारे प्रतीकों की वो चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे कलश दिखाई दे रहा है। मेरे मित्र बताया ना कि दुनिया के किस मस्जिद में कलश दिखाई देता है, किस मस्जिद में स्वस्तिक होता है, किस मस्जिद में छत्ते के आकार की चीजें होती हैं, कहाँ शंख होता है, दुनिया के किसी मस्जिद में होता हो तो बता दें। इस तरह के 3-4, अच्छा, इस पर मैं आऊंगा दानिश जी इससे जवाब लूंगा, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी, देखिए वाराणसी में क्या कुछ हुआ, क्या मिला, जो मस्जिद वहां पर कही जाती है उसमें से बहुत कुछ ऐसे स्तंभ, बहुत कुछ ऐसी आकृतियां मिली जो कहीं पर मस्जिद में नहीं देखी जा सकती। अब यहां पर भी कुछ ऐसी ही मांग की जा रही है कि सर्वे हो तो कम से कम सच सामने आए, बाकी इतिहासकार इतिहास के पन्नों को पलटते हुए